ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस है, ये फिक्स कर ली गई है, ये ए होती है अभी, लेकिन आपको ए दिया नहीं है। When a convex lens is placed between the object and the screen at a distance 15 centimeter from the object, the image is formed on the screen having a size 5 times the size of the object। मतलब कि अगर हम यहाँ लेंस लगा दें तो ये इस ऑब्जेक्ट से 5 टाइम्स यहाँ पे बनेगा। स्क्रीन पे ले पा रहे हैं तो लेंस कॉन्वेक्स होगा, लेंस कॉन्वेक्स दिया भी गया है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, पूरी डिस्टेंस पूछी गई है। तो यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं। अब मैं ये डायरेक्टली कर रहा हूं पहली बार कि ये 1 है, ये 5 है, तो u अगर x होगा तो v हमारा 5x होगा। ये सीख चुके हैं हम लोग, है ना। किससे आता है, अगर नहीं जानते हैं तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे आता है। यहाँ मैग्निफिकेशन आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि u आपने x लिया है, बट जब आप उसे फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में लगाएंगे यू विल ब्रिंग अ माइनस एक्स हियर, तब आपको सही जानकारी मिलेगी, सही फोकल लेंथ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करिए, ठीक है। या फिर फोकल लेंथ दिया हुआ है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, हाँ तो फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर लेकिन आपको दी गई है डिस्टेंस, कितनी दी गई है, एट द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो यार ये तो बढ़िया है, हम लोग को ये 15 दिया हुआ है, दिस इज -15। x और 5x लिया तो ये -15 और 5x यानी 75 लेना होगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से कर रहा हूं, यहां इधर देख लीजिए आप, दिस इज -x, दिस इज 5x। तो u जब x था तो v 5x था, u जब 15 दिया गया है तो v 5 इंटू 15 75 हो जाएगा। ये आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बना के वहां पे दिखा देंगे तब भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि हम भाई, काफी बड़ा सवाल है इसलिए आपको कहीं ना कहीं टाइम सेव करना होगा। मैं तो बोलने में टाइम निकाले दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बस 15 और 75 अगर है तो बस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फिर से ध्यान रखना है, तो v तो अपना पॉजिटिव है, 5x चलेगा, लेकिन 5x यानी 75 चलेगा, बट u अपना अगर आप सीधे 15 रख के फोकल लेंथ निकालेंगे गलत हो जाएगा। तो u है अपना कैसा, -15। अभी -15 करेंगे, u इज ऑलवेज नेगेटिव, ये रूल कभी गलत नहीं होता। तो f इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 6, तो 3 2 25, 25 डिवाइडेड बाई 2, f इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। एक काम तो हम लोगों ने कर दिया, फोकल लेंथ निकाल ली। आपसे पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, तो a कितना होता है, a इज इक्वल टू u प्लस v। मैं मॉड इसलिए लगा दे रहा हूं ताकि आप साइन वाइन से बिल्कुल मुक्त हो जाए। ये u है और ये v, सीधे यहां से लेके यहां तक। तो u अपनी कितनी आ चुकी है, 15 दिया हुआ है हम लोगों को, और v हम लोग 75 निकाल ही चुके हैं। तो 15 प्लस 75 ये हो गया 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 पार्ट कर लिए हम लोगों ने। तीसरा पार्ट बड़ा मजेदार है, उसके लिए जगह खाली करें थोड़ी। फोकल लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। अब अगले सवाल में बोल रहा है हाउ मच शुड द लेंस बी डिस्प्लेस्ड towards the screen so that again a distinct image of the object is formed on the screen। तो ये करना चाहते
बनाते हैं। ये इसको मतलब ये पहली वाली पोजीशन थी, ये दूसरी वाली पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी मान लेते हैं। तो अब यार ये अगर ये u1 v1 था, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, ये स्क्रीन है, तो फिर नई जो डायनामिक्स होगी वो ये हो जाएगी। अब मैं इसको दो तरीके से करके बताऊंगा, एक तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है और एक मैं थोड़ा क्वाड्रेटिक के भरोसे करूंगा इसे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वाड्रेटिक वाला पसंद नहीं आता तो थोड़ा वीडियो आगे कर सकते हैं। अब देखिए अब ये d किसका दिया गया, तो ये 15 प्लस डी हो गया कि नहीं, तो ये हो गया 15 प्लस डी, और v जो होगा अब वो कैसा हो जाएगा 75 माइनस डी, ठीक है। और इसे हमें नेगेटिव साइन के साथ लाना है, ये नहीं भूलना है। फोकल लेंथ हम लोग निकाल चुके हैं 12.5, है ना, कितनी है फोकल लेंथ, हाँ 12.5, ठीक है ना। तो वो तो लेंस फोकल लेंथ वही रखेगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस u, 2 वाली रख लो इस बार, 1/12.5। v2 क्या है, अब ये थोड़ा सा पेन तो होगा इसे करने में, लेकिन आप कुछ चीज समझेंगे। ये तो प्लस में आ गए, है ना, 75 माइनस डी, 15 प्लस डी, 15 प्लस डी, प्लस 75 माइनस डी, ओके। तो अब ये 75 प्लस 15 क्या हो गया, 90 हो गया, है ना। तो 90 2 से काट देगा तो वो 45 हो जाएगा, तो ऊपर क्या है 45 और नीचे ये बहुत बड़ा सा है। अब मैं आपका टाइम सेव करने के लिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करूंगा, लेकिन आपको जल्दी जल्दी दिखेगा। तो डी आ गया यहां से क्या 60 सेंटीमीटर। अब इसी को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कैसे, F इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। ये एक फॉर्मूला है, ये न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने ऑप्टिक्स में भी काम किया है, ठीक है, लाइट में भी काम किया। तो F अपन क्या निकाल चुके थे 12.5, ए क्या है, ए हम लोग निकाल चुके हैं 15 प्लस 75 90 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 4 इंटू 90, ठीक है। अब यहां पे भी कैलकुलेशन है, कर लेते हैं फटाफट। तो इधर थोड़ा जल्दी आंसर आ गया, है ना। आप देख सकते हैं कि पुरानी वाली अप्रोच इतनी बड़ी है और ये वाली इतनी बड़ी, बट यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तब भी आप एग्जाम में आंसर इस अप्रोच से निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों सिखाया। अब जब हमारा लेंस 60 सेंटीमीटर खिसक गया है तो उस केस में नया u2 और नया v2 आ जाएगा। देखो d इज इक्वल टू 60 है ये, तो पहले ये 15 था, 15 प्लस 60 75 हो गया, ये मैंने यहां से ऐसे लिख के भी कर दिया है। और जो v पहले 75 था उससे 60 कम हो गया, तो अब ये 15 हो गया। इसमें ये याद रखिएगा ये 15 है तो ये भी 15 ही होता है ना। तो अब मैग्निफिकेशन क्या हो गया v बाई यू, v क्या है 15 और ये क्या है माइनस 75, m आ गया माइनस 1/5। अब इसमें सब कुछ करने के बाद वैसे सब आंसर आ गया है, आपको क्या समझना है
देखिए लेंस की जब ये पहली पोजीशन थी तब हमने क्या लगाया था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और फोकल लेंथ हमने निकाल ली थी, वो एक अलग बात है। यहां पे आपने v की जगह रखा 75 और यहां रखा -15, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, है ना, ये रेड वालों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां आपकी इक्वेशन बनी 1/75 प्लस 1/15, दिस इज फ्रॉम दिस पोजीशन। अब नई पोजीशन जब कर ली गई तब हमारा U2 कितना हो गया था, है ना, ये रेड पोजीशन है, अब ये ब्लैक पोजीशन है। तब आपने क्या किया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, पूरा करके दिखा रहा हूं, ऐसे समझ में तो सबको आ ही रहा होगा। v जो है वो 15 है और u क्या है, -75 है, तो ये 1/15 प्लस 1/75, तो हो यही रहा है कि दोनों ही पोजीशंस में अल्टीमेटली इक्वेशन तो सेम ही बन रही है, बस क्या कर रहे हैं, v और u आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। 1575 मतलब 1575 75 15,